हाय गाइस, वेलकम टू डेल्टा टी साइंस पॉइंट। मैं तुषार आपके लिए लेकर आई हूँ एक फिजिक्स सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो लेक्चर सीरीज। जिस लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरियस स्टेट बोर्ड चैप्टर्स एज वेल एज सीईटी और जेईई पॉइंट ऑफ व्यू वेरियस टॉपिक्स। सो इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग आज जब स्टार्ट करने वाले हैं तो मैंने जिस टॉपिक को चूज किया वो टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस ही स्टार्ट होता है फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। इस चैप्टर में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड तीन टॉपिक्स को जनरली कवर करता है। फर्स्ट टॉपिक दैट इज सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेकंड टॉपिक रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज रोटेशनल मोशन इन रेफरेंस टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड थर्ड टॉपिक इज अ रोलिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो रोटेशन और रोलिंग मोशंस को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विद रेफरेंस टू द सर्कुलर मोशन। सो पहला टॉपिक हमारा बनता है भाई is circular motion. So what is exactly the circular motion? The motion of any object along a geometrical shape like a circle, that is circumference of circle. Whenever an object is moving along the circumference of circle, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर circumference path को फॉलो करते मोशन करता है तो उस मोशन को हम लोग जनरली सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे कि अगर समझ लीजिए कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एज अ सेंटर और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, दैट इज यू इलेक्ट्रॉन्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। अगर हम लोग फैन को देखते हैं तो फैन का ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दैट फैन विच परफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि हम लोग सर्कमफरेंशियल पाथ मूव करते हैं। या फिर सोलर सिस्टम है, सोलर सन एज अ सेंटर और प्लैनेट्स अर्थ वगैरह जो प्लैनेट्स है अप्रोक्सीमेटली सर्कमफरेंशियल पाथ फॉलो करते हैं। सो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि भाई सर्कमफरेंस के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उस मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सो जब हम लोग कार ड्राइव करते हैं अलोंग द कॉर रोड, दैट इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन बिकॉज द कार इज मूविंग अलोंग सर्कमफरेंस, दैट इज विच इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस। सो दिस मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। सो पहला पार्ट तो हम लोग का क्लियर हो चुका है कि सर्कुलर मोशन मींस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। अगर ऑब्जेक्ट सर्कमफरेंस के अलोंग मूव करता है तो उसे हम लोग सर्कुलर मोशन ही बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव करता है तो जिसे हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं रेक्टिलिनियर मोशन और सिंपली लिनियर मोशन। सो whenever an object is moving along circumference of circle, that object is called as circular motion. So सर्कुलर मोशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो बेसिक पॉइंट्स हमें पढ़ना पड़ता है। कोई भी मोशन है या फिर हम लोग जनरली रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ चुके हैं। सो मोशन में हम लोग जनरली तीन टॉपिक्स पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में होता है वेलोसिटी, उसके बाद में होता है एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड एज काइनेमैटिक्स ऑफ दिस सिस्टम। सो यही काइनेमैटिक्स जब हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं तो इसके रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है हम लोग आज उस टर्मिनोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये ऑब्जेक्ट का पाथ है, सो पहले बोल चुका हूं भाई द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशंस मीन ऑब्जेक्ट हैज अ पाथ ऑफ सर्कमफरेंस। सो इस सर्कमफरेंशियल पाथ पे जहां पर ये ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस ऑब्जेक्ट ए इज एट दिस पोजीशन। सो जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता है, सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ए, ये ए से स्टार्ट होता है, यहां पर ये यहां तक पहुंच चुका है, दिस अचीव्स द सेकंड पोजीशन दैट इज बी। सो ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल फ्रॉम ए टू बी, दैट मींस दिस ऑब्जेक्ट ए इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सो जब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन मूव करता है सो हर एक पोजीशंस पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, दैट इज द वेलोसिटी एट ए इक्वल्स टू टेंजेंशियल पोजीशन। सो ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल है, दिस इज इन दिस डायरेक्शन। बी पॉइंट है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी टेंजेंट है। सो एट पॉइंट ए द वेलोसिटी डायरेक्शन इज दिस थिंग, वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। एट पॉइंट बी इस डायरेक्शन में टेंजेंट जाती है, या फिर ए पॉइंट पर आता है तो यहां पर टेंजेंट होती है, या फिर ये पॉइंट है तो यहां पर टेंजेंट होती है। मींस जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन मूव करता है तो जब ये प्लेस बदलता है, दैट इज
ये यहां पर है तो ये पोजीशन अलग है, बी पोजीशन अलग है, सी पोजीशन अलग है, डिफरेंट पोजीशंस. सो एट द डिफरेंट पोजीशन इट हैज अ डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी. देखिए बेटा, सर्कुलर मोशन में हर एक पोजीशंस जब पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट अचीव करता है, मोशन मूव करता है, हर एक पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में भी सेम हो सकती है, बट डायरेक्शन कैन नॉट बी सेम. देखिए, इस पोजीशन पर डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, यहां पर थोड़ी इंक्लाइन है, यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड इंक्लाइन है, यहां पर डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में इंक्लाइन है. सो ईच एंड एवरी पॉइंट द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी आफ्टर ऑल इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मूव करता है तो कंफर्म 100% उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होती है. अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज है, that is change in velocity always causes an acceleration of an object. So जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो वेलोसिटी डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज होती है. दैट मींस इट हैज एन चेंज इन वेलोसिटी, मींस इट हैज एन एक्सेलरेशन. सो आपको ध्यान रखना है कि सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. As the direction of velocity changes at various positions continuously, it has an acceleration. So हम लोग को पहला कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है. As the direction of velocity of a particle performing circular motion changes from place to place or positions to position, it has an accelerated type of motions. तो आप लोग कंफर्म ध्यान रखना है कि सर्कुलर मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर परफॉर्म करता है, यू कैन नॉट एलिमिनेट द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट के पास में एक्सेलरेशन होता ही है. विदाउट एक्सेलरेशन इट कैन नॉट परफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, पहला पॉइंट आप लोग को याद रखना है, इट हैज एन एक्सेलरेशन. इसका एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं हो सकता है. रीजन क्या है? इट हैज एन चेंज इन अ वेलोसिटी. जब बोलते हैं सर वेलोसिटी कहाँ चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस. यहां पर वेलोसिटी डायरेक्शन अलग है, यहां पर वेलोसिटी डायरेक्शन अलग है, हर जगह वेलोसिटी डायरेक्शन अलग होती है. सेकेंड पार्ट, जब भी आप लोग इसे सर्कुलरली मूव करते हैं, सपोज इमेजिन कर लीजिए कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए. ये ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, इस पाथ को फॉलो करता है. इस पाथ जो है ये है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. सर्कमफेरेंस को कवर कर लिया. बाद में जब कुछ टाइम ड्यूरेशन खत्म होता है, जहां से इसने स्टार्ट किया, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट इज ए, उसी पॉइंट पर यहां पर उसे आना है. उसके बाद में ए टू ए पोजीशंस पर जैसे पहले उसने जो पाथ फॉलो किया, सेम पाथ वो अगेन फॉलो करने वाला है. जब ए पे पोजीशन पर पहुंचता है, उसके बाद में भी सेम पोजीशंस पर पाथ करना है. सो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, इट हैज टू ट्रैवल विद द सेम पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी. कुछ टाइम जाने के बाद में वही पोजीशन आती है, वही रास्ता होता है, वही पाथ होता है, और सेम पाथ पर वो मोशंस करता है. सो second part is your, as the trajectory or the path is same and which is repeated after some interval of time. देखिए, यहां से स्टार्ट होता है, सपोज 1 सेकंड में यहां तक आता है. सो उसके बाद में 1 सेकंड में और एक चक्कर काटता है. सो आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम इट कवरिंग द सेम पाथ, सेम ट्रैजेक्टरी, सो इट रिपीट्स इट्स पाथ. सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिपीटेडली वही पाथ पर मोशन करता है, वही स्टेजेस फॉलो करता है, सो उसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. सो आप लोग को दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन याद रखने हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. व्हाट इज रीजन बिहाइंड एक्सेलरेशन? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. और सेकेंड पॉइंट आप लोग को याद रखना है, इट इज पीरियोडिक मोशन. उसका रीजन क्या है बेटा? एज इट रिपीट्स इट्स सेम पाथ आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम. ये सेम पाथ पर फॉलो करता है, सेम टास्क रिपीट करता है, सो इट इज एन पीरियोडिक मोशन. सो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. सो फर्स्ट पार्ट आप लोग नोट कर सकते हैं. The motion of an object along the circumference of circle is called a circular motion. That is the definition of circular motion. For example, revolution of electron around nucleus, revolution of planets approximately perform circular motion around the sun.
ये दो फेमस एग्जांपल्स है. ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ अ फैन इज परफॉर्म सर्कुलर मोशन. ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ अ हैंड ऑफ अ योर क्लॉक्स, जो घड़ी होती है, घड़ी का कोई भी हैंड्स देख लीजिए, इसका कोई भी टिप अगर होता है या फिर कोई पॉइंट्स होता है, हर एक पॉइंट इसका सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करता है. सो दीज आर द वेरी फेमस एग्जांपल्स फॉर सर्कुलर मोशन. उसके बाद में आप लोग को दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन याद रखना है. फर्स्ट इज योर इट इज एन एक्सर्टेड टाइप ऑफ मोशन बिकॉज इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सेकेंड पार्ट, it is a periodic motion because it repeats its path after same interval of time. और सेम पाथ पर कुछ सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीट वही करता है. सो इट इज अ पीरियोडिक मोशन. ओके, सो स्टूडेंट आप लोग को दो पॉइंट्स रखना है. सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, सर्कुलर मोशन के दो तीन एग्जांपल्स, उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. इट इज एन एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशन, इट इज एन पीरियोडिक मोशन. उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशंस. So, second part is your kinematics of circular motions. जब हम लोग काइनेमेटिक्स पर फोकस करते हैं तो पहले काइनेमेटिक्स रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करने वाले उसे पढ़ लेते हैं. सो व्हाट आर द वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन. सो पहले हम लोग इस पाथ को एक बार ड्रॉ करता हूं. सपोज यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ए. So object A है और object A is trying to follow the circumferential path. So A object circumference के along move करना चाहता है या फिर motion कर रहा है. So अगर circumference के along move करता है तो simply हम लोग उसे बोलते हैं circular motion. So basically हम लोग इसे circular motion ही करने वाले हैं. So this object A is, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है ज्योमेट्री के हिसाब से वो उसको सर्कमफरेंस पे होना होता है. वो ऑब्जेक्ट सर्कमफरेंस पे होता है और जो पोजीशन से आप सर्कमफरेंस के पास में होती है उससे हम लोग रिलेट करते हैं सेंटर ऑफ दैट सर्कल. अगर दिस इज योर सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, सो यहां पर ये सेंटर है और फ्रॉम दैट सेंटर टू दिस पोजीशन दैट इज सर्कमफरेंशियल पाथ, यहां से हम लोग जब इसका वेक्टर ड्रॉ करते हैं, दैट इज वेक्टर drawn from the center of circle to the particle or object which is performing circular motion. इस वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं एज अ रेडियस वेक्टर. यहां पर मैं सबसे पहली टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने. सो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पर है वो पोजीशन है सर्कमफरेंस. इस सर्कमफरेंस पोजीशंस पर सेंटर का रेफरेंस अगर हम लोग लेते हैं और सेंटर टू दैट पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जो वेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं रेडियस वेक्टर. देखो बेटा, इस एन वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड सेंटर टू सर्कमफरेंस मींस रेडियस है और वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए. द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज फ्रॉम सेंटर ऑफ दैट सर्कल टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट व्हिच ट्राई टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो ये ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है, इसका सेंटर के रेफरेंस में जो वेक्टर ड्रॉ किया है उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं रेडियस वेक्टर. अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम में इसको अगर ओरिजिन कंसीडर करते हैं सेंटर को, तो इसे हम लोग पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं. सो दिस इज योर पोजीशन और रेडियस वेक्टर और इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से. सो बेटा यहां पर मैंने काइनेमेटिक रिलेटेड फर्स्ट टर्म इंट्रोड्यूस की है. फर्स्ट टर्म इज रेडियस वेक्टर, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मींस सर्कमफरेंस. दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन और रेडियस वेक्टर. इस रेडियस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है रेडियस. इसकी मैग्नीट्यूड जब भी ये कोई पोजीशन चेंज करता है, दिस ऑब्जेक्ट इज एट अ पॉइंट बी, सपोज ये पॉइंट बी है. सो फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट बी, यहां से यहां तक इसका वेक्टर जो ड्रॉ किया मैंने, ये वेक्टर होगा रेडियस वेक्टर. सो रेडियस वेक्टर कोई भी पोजीशन अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होती बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड सर्कमफरेंस इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस. सो रेडियस वेक्टर मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू हर एक पोजीशंस पर सेम होता है, सिर्फ बदलती है बेटा डायरेक्शंस. यहां पर इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली,
ये साइड जाती है, इसकी डायरेक्शन इंक्लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर ऑब्जेक्ट इस पोजीशंस पर है तो इस डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ होता है। सो जनरली रेडियस वेक्टर इस पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है कि वो एग्जैक्टली द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशंस किस पोजीशंस पर बैठा है। सो दिस इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद में एक फेमस टर्मिनोलॉजी यहां पर होती है। दिस टर्मिनोलॉजी इज एनालॉगस टू द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जनरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट फोकस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम्स मींस वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज योर एक्सेलरेशन। सो सेम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग यहां स्टडी करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बट दैट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. This velocity is not a linear velocity or the acceleration is not a linear acceleration. आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशंस मूव करने वाले हैं या फिर स्टडी करने वाले हैं। सो एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सपोज अगेन मैं यहां पर सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये सर्कल, सपोज इस पोजीशन ए पर है मेरा ऑब्जेक्ट ए। सो हम लोग पहले रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशंस। पोजीशंस कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? इस ऑब्जेक्ट का सेंटर, और सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन तक ड्रॉ करने वाला वेक्टर, दैट इज माय रेडियस वेक्टर आर, जो रेडियस वेक्टर इसकी पोजीशन में रिप्रेजेंट कर देता है। सो व्हेनेवर दिस ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए, सपोज यहां पर टाइम है 0, यहां पर स्टार्ट करने वाला है। उसके बाद में थोड़ा टाइम ड्यूरेशन जाता है, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन जाता है। इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट यहां पर जाता है, कुछ ड्यूरेशन के बाद में यहां पर जाता है, कुछ ड्यूरेशन के बाद में यहां पर जाता है, यहां पर जाता है। सो दिस ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो करता है वो सर्कमफेरेंस है। दैट सर्कमफेरेंस है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन है। दैट सर्कुलर मोशंस इज परफॉर्मिंग अलोंग सर्कमफेरेंस। सो सर्कमफेरेंस के अलोंग फ्रॉम ए टू दिस पॉइंट बी, it requires some sort of time. नहीं तो ऐसे तो नहीं होने वाला कि भाई यह जादू है, यहां पॉइंट ए से गायब, पॉइंट बी पर प्रकट। सो ऐसे नहीं होता बेटा। सो इट हैज फॉलो दिस पाथ, और इस पाथ को फॉलो करते हुए इट विल टेक सम सॉर्ट ऑफ टाइम। यहां पर 0 टाइम है तो यहां पर इसने सपोज टाइम ले लिया t। सो इन टाइम ड्यूरेशन टाइम d और t, इस ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट a to b following a circumferential path. So circumferential path follow होता है, और circumferential path जो होता है B पॉइंट की पोजीशंस यहां पर है। सो इसका रेडियस वेक्टर बनाता हूं। सो हम लोग इस चीज को एज अ रेडियस वेक्टर इमेजिन करते हैं। पहले ए पोजीशन पर, सपोज दिस इज माय ओरिजिन एंड ये पॉइंट है, देखिए ऐसा। इसके बाद में ये बी पर मूव हो चुका है, तो हम लोग मानते हैं कि भाई इसका पहला पोजीशन वेक्टर ये था, अभी ये पोजीशन वेक्टर हर एक पोजीशन पर चेंज होता है। सो ये पोजीशंस वेक्टर जो यहां ओरिजिन पे बना हुआ है, इस पोजीशन वेक्टर जो एंगल यहां पर बनाता है ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, यहां पर क्या बना रहा बेटा? एंगल। दैट एंगल मेड बाय दिस पोजीशन वेक्टर, एंगल मेड बाय दिस पोजीशन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू दैट फाइनल स्टेज, या फिर जिस पोजीशंस पर वो पहले है उसके बाद में जिस पोजीशन पर जाता है, इस पोजीशंस पर जाते टाइम जो एंगल सेंटर पे ये रेडियस वेक्टर या पोजीशंस वेक्टर बनाता है, दैट इज एंगल डिस्क्राइब बाय दैट रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। इस एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहली टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस होती है बेटा। व्हाट इज मीन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग पहले तो स्टडी करते हैं सर्कल में। ऑब्जेक्ट मूव करता है, किस पाथ में मूव करना है? सर्कल है, मतलब कंफर्म है सर्कमफेरेंस है। पहले कुछ पोजीशन पर है, उस पोजीशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेंटर से उस पोजीशन तक वेक्टर ड्रॉ करना है। वो वेक्टर हर एक पॉइंट पे चेंज होता है। ये पॉइंट पे अलग है, बी पॉइंट से जाते जाते हर एक पोजीशन पे चेंज करता है। सो ये वेक्टर जितना एंगल उस टाइम ड्यूरेशन में सेंटर पे बनाता है,
उस एंगल को हम लोग कंसिडर करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा. अगर हम लोग स्मॉल ड्यूरेशन कंसिडर करते हैं, छोटा सा ड्यूरेशन, स्मॉल ड्यूरेशन कंसिडर करते हैं, तो हम लोग इसे स्मॉल एलिमेंटल थीटा डी थीटा भी कंसिडर कर सकते हैं. सो द एंगल ट्रेस और एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पोजीशन वेक्टर एट इट्स सेंटर ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर ये एंगल है तो इसका कुछ ना कुछ यूनिट्स में होना चाहिए. सो इसको हम लोग मेजर करते हैं स्टैंडर्ड एसआई यूनिट, दैट इज एंगल इन रेडियन सिस्टम. हम लोग इसका एसआई यूनिट क्या यूज करते हैं बेटा? रेडियन. सो एंगल ये तो रेडियन में हम लोग कंसिडर करते हैं. एंड इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी. ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी. सो वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो यहां पर एंगल बन चुका है बेटा, जिसे हम लोग रेडियन में मेजर करने वाले हैं, और डायरेक्शन हम लोग थोड़ी देर बाद में कंसीडर करने वाले हैं. सो सेकेंड पार्ट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यहां पर मैं लिख लेता हूं. फर्स्ट हम लोग कंसीडर कर चुके हैं रेडियस वेक्टर. उसके बाद में हमने कंसीडर किया सेकेंड पार्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और डी थीटा. रेडियस वेक्टर माने स्मॉल आर. ओके, सो इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ टाइम. चलिए बेटा, ये एग्जांपल को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं. दिस इज योर सर्कल. ये सर्कल का सेंटर, पहले पोजीशन है ए. फ्रॉम ए this object is moving towards the point B. A to B जाने के लिए इसको कुछ ना कुछ तभी टाइम ड्यूरेशन लगता है. सो A to B गया है. सो दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. ये क्या हुआ बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, जो एंगल सेंटर पे बना हुआ है. सो थोड़ा थीटा को और इलैबोरेट करते हैं. सो फ्रॉम A to B इसने कुछ तो भी लेंथ कवर की है, जिस लेंथ को हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ. क्या कवर किया बेटा? आर्क लेंथ. इट हैज कवर सम सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस. द डिस्टेंस इज पार्ट ऑफ दैट सर्कमफेरेंस. इस आर्क लेंथ को हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर स्मॉल एलिमेंटल है तो हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे डी एस से. छोटा पार्ट है तो स्मॉल एलिमेंटल पार्ट दैट इज ds, और बड़ा पार्ट है तो हम लोग इसे s से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज योर s. और फ्रॉम a टू सेंटर दैट इज दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस. सो जब भी हम लोग थीटा कंसीडर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्लेन एंगल, इट इज ऑलवेज अ रेशियो ऑफ आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस. सो यही यूल हम लोग जहां पर यूज करेंगे तो थीटा विल बिकम दैट इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस. सो इस रूल के हिसाब से जब हम लोग थीटा कंसीडर करते हैं तो दैट इज यस डिवाइडेड बाय आर. और थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट आल्सो एन वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर रेडियस वेक्टर इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. सो अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना है, स्मॉल एलिमेंटल थीटा है, सो डी थीटा विल बी ds स्मॉल एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय रेडियस वेक्टर r. सो थीटा, दिस इज योर एंगल described by position vector at its center as well as its a ratio of arc length divided by radius. So हम लोग d थीटा को ds upon r से भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा अलग रिप्रेजेंट करना है. that ds will be, या डिवाइडेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, d थीटा क्रॉस रेडियस वेक्टर r. So that small elemental displacement ds in a vector format can be represented as the d theta cross radius vector. Okay guys, so यहाँ पर मैंने कवर कर लिया कि what is exactly angular displacement. So first part radius vector, second part is your angular displacement. Okay,
सो आपको थोड़ा ध्यान में आऊंगा। अभी इसी पोजीशंस को हम लोग थर्ड पार्ट में डिवाइड करते हैं या फिर थर्ड क्वांटिटी की तरफ कर देते हैं, दैट इज एनालॉगस टू द वेलोसिटी। किस क्वांटिटी पर हम लोग फोकस करने वाले हैं, दैट इज वेलोसिटी। सो जब भी हम लोग सर्कुलर मोशंस में वेलोसिटी को कंसंट्रेट करते हैं तो इट इज एन एंगुलर वेलोसिटी। जब भी हम लोग सर्कुलर मोशंस कंसंट्रेट करते हैं तो इस टर्म में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी डॉट करते हैं। सो बेटा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज एंगल फ्रॉम ए टू बी। जिसने कितना एंगल कवर किया बेटा, फ्रॉम ए टू बी। क्या टाइम ड्यूरेशन हुआ है बेटा, सो इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ टाइम दैट इज टाइम टी। और यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम is called as angular velocity. Same terminology like and linear displacement system, linear velocity system and linear acceleration system, which is utilized in rectilinear motion. So what is exactly angular motion? Your angular velocity. So angular velocity, which is represented by omega. Angular velocity एक notation use करते हैं हम लोग, angular velocity का notation होता है omega. It is and ratio of angular displacement with the time duration. जितना angular displacement किया उसका divide by उसका time duration, that is your angular displacement in a whole sector. अगर मुझे small छोटा part चाहिए, small instantaneous angular velocity चाहिए, then instantaneous angular velocity d omega will be छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा टाइम इंटरवल में कवर किया है। सो दैट इज डी ओमेगा, सॉरी डी थीटा डिवाइड बाय जीटी। सो स्मॉल एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलरली इंस्टेंट, अगर उस टाइम पर करना है तो छोटा सा पार्ट कंसीडर करना है, दैट इज डी थीटा डिवाइड बाय जीटी। सो दिस इज माय एंगुलर वेलोसिटी। सो it is a same term which is in a linear velocity. Linear velocity is a rate of displacement in a linear motions. In same way, angular velocity is a rate of angular displacement with respect to the time. So angular displacement is denoted by d theta, and with respect to time, time is in dividations. So in SI unit format, what is SI unit for theta? Theta का SI unit अभी मैंने यहाँ पर लिखा है, that is SI unit of theta equals to in radian formats. So numerator हो गया बेटा radian divide by time। क्या है बेटा, time का SI unit होता है second. So the SI unit of a angular velocity is equals to radian per second, जिसे हम लोग लिख सकते हैं radian second raised to the power -1, that is second inverse. So the SI unit of angular velocity is equals to the radian per second. ये भी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज आल्सो एन वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। देखिए बेटा थर्ड टर्म, फर्स्ट इज रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर का मतलब है जहां पर वेक्टर वाला पोजीशन से जहां पर ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है सेंटर से उस पोजीशन तक का वेक्टर, दैट इज रेडियस वेक्टर। मैग्नीट्यूड हैविंग अ रेडियस ऑफ दैट सर्कमफेरेंस और सर्कल। सेकंड, जब भी ये पोजीशन मूव करता है तो सर्कमफेरेंस के अलावा मूव करता है, मतलब रेडियस वेक्टर मूव करता है। रेडियस वेक्टर जितना मूव करता है, जितना एंगल सेंटर पे बनाता है, उस सेंटर वाला एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जितने ड्यूरेशन में बना है उसका रेट अगर हम लोग काउंट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। नोटेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा। हम लोग W यूज करते हैं, इसे W नहीं प्रोनाउंस करना है, दिस इज योर ओमेगा। ओके, सो थर्ड टर्म इज माय एंगुलर वेलोसिटी। that is omega, और instantaneous है तो r equals to d omega. It's also a vector quantity. All these are vector quantities. Okay, so guys, this is your angular displacement. The rate of angular displacement is called as angular velocity. और उसके बाद में हम लोग लीनियर वाली थर्ड टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं, that is my acceleration. What is acceleration? In a linear terminology, acceleration is a rate of change of a velocity. If there is change in a velocity,
अगर वेलोसिटी बदलती है फिर चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू सम सॉर्ट ऑफ टाइम, अगर टाइम ड्यूरेशन में टाइम इंटरवल में अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू एक्सर्शन बोलते हैं। जैसे हमने पहले ही टॉपिक पे स्टार्ट करते हुए बोला था कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, सो सर्कुलर मोशन इज एन ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशन। इन द सेम वे I have to introduce here an angular displacement, angular velocity, and in the same way I have to introduce here angular acceleration. So what is exactly angular acceleration? Exactly angular acceleration means यहाँ पर अगर during this time interval velocity change होती है, कौन सी velocity बेटा? Circular move करता है तो angular velocity. So whenever the angular velocity is changed with reference to the time or during the time interval, then it is called as angular acceleration. So यहाँ पर third term यहाँ पर लिखता हूं मैं angular acceleration. This angular acceleration is denoted by alpha. So angular acceleration हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? अल्फा से। यहाँ पर मैंने सबसे पहली टर्म इंट्रोड्यूस की है, फर्स्ट टर्म डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड टर्म एंगुलर वेलोसिटी, फिर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ थर्ड टर्म एंगुलर एक्सेलरेशन which is analogous to the linear acceleration. ये तीनों टर्म्स एनालॉगस ही बेटा। एनालॉगस कैसी है? डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी, acceleration, circular motion, angular acceleration. The notation of angular acceleration is equals to alpha. So what is angular acceleration? In the same way, like it's a change in velocity. So यहाँ पर भी change in velocity है, but यहाँ पर है rate of change of angular velocity with respect to the time. Suppose इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कुछ तो भी है या फिर फाइनल ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई विथ रिस्पेक्ट टू दैट टाइम, दिस रेशियो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is considered as an angular acceleration. That is d omega divided by dt, change of velocity, changing velocity, that is change in velocity with respect to the time interval dt. This rate of change of angular velocity with respect to time interval, this change is called as angular acceleration. So my fourth term is your angular acceleration, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। सो कैसे डिनोट करते हैं? अल्फा से। सो बेटा हम लोग को 4 पॉइंट्स पर फोकस करना है काइनेमैटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेनेवर आई एम स्टडीइंग अबाउट काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के काइनेमैटिक्स में सबसे पहले होती है पोजीशन, जिस पोजीशन पर है सेंटर से ड्रॉ किया हुआ वेक्टर रेडियस वेक्टर। उस रेडियस वेक्टर जैसे पोजीशन बदलती है रेडियस वेक्टर चेंज होता है, उस चेंजिंग रेडियस वेक्टर को हम लोग एंगल के रेफरेंस में सेंटर में काउंट करते हैं, दैट चेंजिंग दैट रेडियस वेक्टर पोजीशन एंड रेफरेंस दैट इज एंगल ड्रॉन, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज होता है एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to that time is called as angular accelerations. So ये तीनों टर्म्स हम लोग को पता होनी चाहिए, चारों टर्म्स, जिसमें पहली रेडियस वेक्टर वाली टर्म तो मैंने पहले ही बता दी है, जहां पर सेंटर है, सेंटर से पोजीशन तक बना हुआ वेक्टर दैट इज रेडियस वेक्टर, मैग्नीट्यूड रेडियस ऑफ दैट सर्कल एंड डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर टू दैट पोजीशंस। और यहां पर मैंने आप लोग को समझाया सिर्फ मैग्नीट्यूड। चलिए एक मिनट, यहां पर इसका ऐसा यूनिट लिख लेते हैं, angular displacement, angular velocity and angular acceleration. SI unit of angular displacement is angle, so SI unit is radian. Angular velocity SI unit radian per second and angular acceleration. देखिए बेटा वेलोसिटी का SI unit है radian per second और टाइम डिवाइड बाय सेकेंड, सो इसका SI unit बनता है radian per second square. So the SI unit of angular acceleration will be radian per second square. Okay? So बेटा तीनों टर्म्स को हमने मैग्नीट्यूड वाइज कंसिडर किया as well as SI unit.
मैग्नीट्यूड, फर्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल ट्रेस बाय द पोजीशन वेक्टर एट इट्स सेंटर, सीधा एंगल है, रेडियन में काउंट करना है। सेकेंड, उस रेडियन में कवर करने वाला एंगल में जब पोजीशन चेंज होती है, दैट एंगल, उसकी ड्यूरेशन, ये दोनों का रेशियो, दैट इज रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज माय एंगुलर वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम, दैट इज माय एंगुलर एक्सर्शन। जब भी हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हैं, अगर कोई ऐसा मोशन है जिसे हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो होती है, फिर एंगुलर वेलोसिटी जो टर्म होती है, ये फिक्स होती है, कांस्टेंट रहती है। दे आर मूविंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। Whenever in circular motion, then object is moving with a constant angular velocity. जब भी circular motion में constant angular velocity से move करता है object, उस टाइम पर angular acceleration जीरो होता है। ध्यान रखना है, angular acceleration जीरो तभी होता है जहां पर angular velocity fixed होती है, constant होती है, change नहीं होती है। और जहां पर angular velocity change नहीं होती है, उसे हम लोग uniform circular motion next part में study करने वाले हैं। So in uniform circular motion, angular acceleration will be zero. यहां पर कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं चेंज होती है। देखो बेटा, एंगुलर एक्सर्शन में बी जीरो, बट एक्सर्शन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड पार्ट मूविंग विद द सर्कुलर मोशन कैन नॉट बी जीरो। उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, सो एक्सर्शन होता ही है। यहां पर बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। नहीं बेटा, वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट होती है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, दैट इज स्पीड ऑफ दैट वेलोसिटी। सो डायरेक्शन बदलती है तो एक्सर्शन होता ही है। So angular exertion is rate of change of velocity, angular velocity with respect to that time. और last part हम लोग study करने वाले इसकी direction. As it is a vector quantity, you have to state the magnitude as well as direction. So हम लोग directions पर focus करते हैं। So आप लोग को एक बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है, that is angular terminologies, that is angular displacement, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सर्शन। ये तीनों जो एंगुलर टर्मिनोलॉजीज है, इन द डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सर्शन इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन मूव करता है, अगर दिस इज अन सर्कुलर मोशन, तो इसका एक्सिस यहां पर परपेंडिकुलर है। सो जहां भी हम लोग सर्कुलर मोशन करते हैं, जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन होता है। और सभी टर्मिनोलॉजीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सर्शन, दीज आर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब आप लोग को पहले ध्यान रखना है, जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन मूव करता है, परफॉर्म करता है, उस प्लेन में उसकी डायरेक्शन ही नहीं है। उसकी डायरेक्शन है उसका परपेंडिकुलर एक्सिस। जिस प्लेन में है उस प्लेन को परपेंडिकुलर, दैट इज एक्सिस ऑफ दैट रोटेशन। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन दो डायरेक्शन में पॉसिबल है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करता है तो वर्टिकली अपवर्ड पॉसिबल है या वर्टिकली डाउनवर्ड। तीनों डायरेक्शन आप लोग को कंफर्म ध्यान रखना है। एंगुलर वेलोसिटीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सर्शन, इट इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ दैट सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट along the axis of rotation। कैसी है, ऊपर है नीचे, बाद में डिसाइड करते हैं। सो हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं? सो बेटा आप लोग को हमेशा ध्यान रखना होता है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, या लीनियर हो या फिर एंगुलर हो। कि आपको ध्यान रखना है, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं? तो हम लोग कंसीडर करते हैं बेटा राइट हैंड थंब रूल, या फिर स्क्रू रूल बोलते हैं, बस स्क्रू रूल थोड़ा सा अलग होता है। हम लोग को राइट हैंड कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज माय राइट हैंड। हम लोग की 4 फिंगर्स है, 1 2 3 4 4 फिंगर्स। इस फिंगर को ये थंब जो है यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। सो द एंगल बिटवीन दिस 4 फिंगर एंड थंब इज ऑलवेज 90 डिग्री। और जिस डायरेक्शन में, जिस प्लेन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसी डायरेक्शन में, उसी सेंस में हम लोग इस फिंगर्स को नॉर्मली फोल्ड करते हैं। जनरली हमारे फिंगर्स ऐसे फोल्ड होते हैं। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोल्डिंग या फिर डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर। जैसे हम लोग फोल्ड करते हैं सर्कुलर मोशन, वैसे हमारा टिप सर्कुलर मोशन मूव करता है। यहां पर देखिए, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मूव करता है,
तो हम लोग पहले इस पोजीशन पर रखते हैं। देखो बेटा, उसके बाद में किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैंने फोल्ड किया, यहां पर जो थंब इंडिकेट करता है आउटवर्ड थंब, दिस थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इमेजिन करते हैं ये डायरेक्शन में हम लोग को मूव करना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। देखिए दिस इज एन मोशन, सो हम लोग इसे ऐसे कंसीडर करते हैं, इस डायरेक्शन मूव करता है, ऐसे फोल्ड करें, थंब किधर जा रहा है, ऊपर। सो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड, और जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द सेम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। पहली बात तो परपेंडिकुलर है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर इस साइड से, ये इस साइड से, साइड डिसाइड करने के लिए हम लोग को यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में हम लोग यूज कैसे करते हैं, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है उसी डायरेक्शन में हम लोग हमारे फिंगर्स फोल्ड करते हैं। नॉर्मली ऐसे ही फोल्ड होते हैं, उसको फोल्ड करते हैं, उसका परपेंडिकुलर थंब जिस डायरेक्शन में जाता है वो डायरेक्शन होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, और सेम डायरेक्शन होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ में एंगुलर वेलोसिटी। सो हम लोग इस डायरेक्शन को थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, जहां पर मैं इसको रफ करता हूं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलो, सो इसे हम लोग यहां पर इंडिकेट करते हैं। चलो इंडिकेशन से यूज करते हैं। जब तक मैं बोर्ड साफ कर लूं तब तक आपको अगर ये वीडियो ठीक लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो यहां पर सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल मूव करता है ऑब्जेक्ट। देखिए बेटा, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, दिस इज योर सेंटर। पहले ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो बोलो सेंटर से जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ड्रॉ किया वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर। Object is moving along circumference of circle from point A to B. This is my new position vector. और ये सेंटर पे जो एंगल इसने बनाया थीटा, दिस इज माय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो यही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस वे, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मेरा थंब जिस डायरेक्शन में जाता है, देखो हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे मूव कर रहा है, हाथ थंब मेरा ऊपर। सो दिस एक्सिस के अलोंग यहां पर होता है थीटा, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, और सेम डायरेक्शन होती है बेटा ओमेगा। अगर फ्रॉम दिस पोजीशन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज से मूव करता है तो यही डायरेक्शन यहां पर चेंज होगी, अपोजिट, बिकॉज में थंब इस डायरेक्शन में, थंब कहा जा रहा है डाउनवर्ड। सो द डायरेक्शन ऑफ थंब ऑलवेज इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। चलो नेक्स्ट, देन सर व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सर्शन। सो हमेशा ध्यान रखना बेटा, एंगुलर एक्सर्शन या फिर कोई भी एक्सर्शन होता है तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द हायर वेलोसिटी साइड। मींस अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो ये एक्सेलरेशन है, अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग मोड में है, किस मोड में बेटा, इंक्रीजिंग मोड में, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी इज लेस देन फाइनल वेलोसिटी, दैट इज इंक्रीज इन वेलोसिटी। अगर इंक्रीज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है, मींस परपेंडिकुलर। एक्सेलरेशन में परपेंडिकुलर है, नो डाउट, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये तो सेम डायरेक्शन में है, उसके साथ में एक्सेलरेशन कैसे होना चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, देन ये तीनों की डायरेक्शन सेम होती है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। डिस्प्लेसमेंट ढूंढो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एंड एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो सेम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में जाता है। अगर ये ओमेगा डिक्रीजिंग मोड में है, इस मोड में है डिक्रीजिंग मोड में, देन दिस अल्फा इज अपोजिट टू द एंगुलर velocity. So decreasing velocity means alpha will be in opposite direction. So angular acceleration will be in opposite direction to the angular velocity.
अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो बेटा कोई डायरेक्शन का झंझट ही नहीं बचता. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट हैंड थंब रूल. एंगुलर वेलोसिटी, जो डिस्प्लेसमेंट है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है. एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो सेम डायरेक्शन एज द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. डिक्रीजिंग है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट ही है ये, अपोजिट उसके 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट होता है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. चलो बेटा हम लोग यहाँ पर इसको समराइज कर लेते हैं. बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ पर, नियर अबाउट 45 मिनट्स तो अभी तक हो चुके हैं. सो इसको मैं समराइज कर लेता हूँ. पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स. पहला टॉपिक सर्कुलर मोशन. सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव करता है तो सर्कुलर मोशन. एग्जांपल्स, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्लैनेट्स मूव करते हैं, दैट इज एग्जांपल्स. डायरेक्शन हर जगह बदलती है, मतलब वेलोसिटी चेंजिंग है डायरेक्शन की. सॉरी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज चेंजिंग, दैट मींस इट इज एन एक्सेलरेशन टाइप ऑफ मोशन. वही चक्कर काट के वहीं पे स्टार्ट होता है, वहीं पे आता है, उसके बाद में वही रास्ते पे उसको रिपीट जाना है. इसका मतलब है वही वही डायरेक्शन में रिपीट होता है, दैट इज पीरियोडिक मोशन. ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. अगर काइनेमेटिक स्टडी करना है तो मुझे 4 टॉपिक्स को कवर करना है. दैट इज रेडियस वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज पोजिशन वेक्टर. सेकेंड पार्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. थर्ड पार्ट एंगुलर वेलोसिटी. एंड फोर्थ पार्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, which are analogous to displacement, velocity and acceleration in rectilinear motion. So जहां पर ऑब्जेक्ट मूव करता है, फिर जहां जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है उस पोजीशन को सेंटर से ड्रॉ किया हुआ वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर, विच इज इन द प्लेन ऑफ दैट मोशन. मैग्नीट्यूड, रेडियस, डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर टू दैट पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की पोजीशन मतलब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन मूव करता है, वही ऑब्जेक्ट, वही दूसरा मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है. सेकेंड पार्ट, ड्यूरिंग दिस सर्कुलर मोशन it has to cover or change the position of radius vector. During that changing position, it describes some angle at that center. जो center पे angle बनता है during that motion, that angle is called as angular displacement. Angle है, इसका यूनिट बनता है radian. हम लोग डिग्री में काउंट कर सकते हैं, बट ऐसा यूनिट विल बी इन रेडियन सिस्टम. ओके. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में हम लोग इसको कर्व को फोल्ड करते हैं तो परपेंडिकुलर, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होती है. इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आल्सो एंड आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. सो स्मॉल एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ds upon r, it is also an angular displacement, theta. Next, third part is your angular velocity. Angular velocity is a rate of angular displacement. So angular displacement, उसको अगर हम लोग रेट से डिवाइड करते हैं, यानी कि टाइम ड्यूरेशन से डिवाइड करते हैं, तो रेशियो विल बी योर एंगुलर वेलोसिटी. सो एंगुलर वेलोसिटी विल बी इन रेडियन पर सेकेंड डायरेक्शन, which is same as perpendicular to the direction of angular displacement. Third term is the angular acceleration, which is denoted by alpha. It is a rate of change of angular velocity, that is same as in linear acceleration, rate of change of linear velocity. This is rate of change of angular velocity with respect to the time. So change in angular velocity equals to radian per second and divided by time, that is SI will be radian per second square. Angular velocity radian per second. Angular displacement only radian. Radius vector displacement होता है तो मीटर होता है यूनिट. और angular velocity, angular displacement, angular acceleration, these are a vector quantity which has a direction perpendicular to the plane of motion of that object. Okay. So राइट हैंड थंब रूल से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वही सेम डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होती है. अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग मोड में है, इंक्रीज होती है, तो सेम डायरेक्शन फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन. अगर डिक्रीज है तो एग्जैक्टली अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी. सो बेटा यहाँ पर मैंने ट्राई किया है आप लोग को कि 4 टॉपिक्स, 4 पॉइंट्स कवर हो जाए. इस बेसिक पॉइंट्स को एक बार अच्छे से देख लीजिए, पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए. अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट में लिख लीजिए. नेक्स्ट वीडियो में इसका डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और हम लोग इसे कवर भी करने वाले हैं. ओके. सो मुझे लगता है कि इस टॉपिक तक ये पॉइंट्स मोर देन सफिशिएंट है. कोई अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये पॉइंट्स छूट गए या फिर कोई पॉइंट्स कवर करना है, सो उस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. सो आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को थोड़ा एंजॉय किया. एंजॉय तो नहीं किया, फिजिक्स को एंजॉय नहीं करता है, बट एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा एंजॉय किया है. थोड़ा लेंदी बना है, थोड़ा नहीं, 50 मिनट्स का बन चुका है. सो थोड़ा लेंदी बना हुआ है. सो 50 मिनट्स तक आप लोगों ने मुझे झेला है,
उसके लिए तो मुझे थैंक्स आपको बोलना चाहिए. सो थैंक यू फॉर दिस लॉन्ग वीडियो, फॉर दिस लॉन्ग सीरीज. सो पहला सीरीज, पहला वीडियो 50 मिनट्स. इसके बाद में सेकेंड वीडियो में हम लोग यूसीएम, सर्कुलर मोशंस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड ऑल थिंग्स वी विल कवर इन नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग तैयार रहिए और फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देख लीजिए, एक बार स्टडी कर लीजिए और रिपीटली देख लीजिए. ओके गाइस, थैंक यू टू ऑल.